बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और ज़रूर अपने टर्म वन की तैयारी में जुटे होंगे। तो इसी कड़ी में आज हम जो है आपकी जो 15 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके क्वेश्चन नंबर 19 के आगे हम डिस्कस करेंगे 19 से। और मैंने इसके पहले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, तो ज़रूर उन्हें देखिए और अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि मतलब मैथ्स में आपको 100% मार्क्स मिले। एक बात ध्यान रखिए कि ये एमसीक्यूज टाइप की एग्ज़ाम है आपकी, और ये बहुत डेंजरस होती है। यदि कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट यदि आपका कंफर्म नहीं है तो ये बहुत ही डेंजरस है। तो प्लीज़ पहले कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए, उसके बाद ही अपना प्रिपरेशन करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स के लिए भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। तो 19th क्वेश्चन में अ चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces शो द लेटर्स एज गिवन बिलो। वहाँ पे ये लेटर्स शो हो रहे हैं, मतलब डॉट्स की जगह पे लेटर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें ए 2 फेसेस पे है और बी सी डी ई जो है सिंगल सिंगल फेस पे है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल आउटकम्स ऑब्वियसली 6 ही होंगे। अब इसमें क्या बोला है? डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो हम फर्स्ट ले लें, इसको इवेंट E1 मार्क कर लेते हैं। गेटिंग ए, तो ए हमारे पास कितने 2 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट यानी PE1 इज इक्वल टू 2/6 तो फाइनली 1/3। तो इसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्या बोला है? गेटिंग डी, तो इसको इवेंट E2 मार्क कर लेते हैं। गेटिंग डी, तो फेवरेबल आउटकम्स, अब डी देखिए इसमें एक ही है तो है कि नहीं, तो इसकी काउंटिंग 1 ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/6। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हालांकि इसमें देखिए स्टार बना हुआ है और बुक में नीचे लिखा रहता है कि स्टार वाले क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है बेटा। जब टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन आते हैं तो फिर तो स्टार को भूल जाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इन दिस क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ डाई at random on the rectangular region shown in figure 15.6। ये दिया हुआ रेक्टेंगुलर रीजन जिसका डायमेंशंस दिया हुआ है 2 मीटर बाय 3 मीटर। What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 मीटर? इसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर है, ओके। ये दिया हुआ है 1 मीटर। तो ये इतना रीजन फेवरेबल हुआ और कंप्लीट रेक्टेंगल का रीजन जो है टोटल आउटकम्स हुआ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20, टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये हो जाएगा 2 × 3 इज इक्वल टू
6 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड सर्कल जो है उसका डायमीटर 1 है, तो वो फेवरेबल है। फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपका है 1/2, तो पाई ही रहने दीजिए, 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/4 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल π/4 अपॉन टोटल, तो ये आ जाएगा π/6 इंटू 4, तो फाइनली π/24 इसकी प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आंसर आ गया आपके पास π/24। यही इसका आंसर है। पाई की वैल्यू मत सिंप्लीफाई कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस इसमें लिया हुआ है, उसी टाइप का है ये। क्वेश्चन इज अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल जो है हमारे पास 144 है। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल बॉल पेन्स 144, तो यही क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। ओके, डिफेक्टिव पेन्स ये है हमारे पास 20 एंड गुड पेन्स ऑब्वियसली 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। इवेंट क्या बोला है, अलग अलग इवेंट है, तो बात करते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या है उसको देख लें। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, यदि अच्छी पेन है, गुड पेन है, तभी वो उसको खरीद रही है। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज one pen at random and gives it to her. What is the probability that number 1 she will buy it? even मार्क कर लेते हैं, she will buy it. ओके, और वो उसको खरीदेगी कब, जब वो पेन गुड वन होगी, मीन्स पेन इज गुड। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू गुड पेन्स कितने हमारे पास 124। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट P(E1) इज इक्वल टू 124 अपॉन 144। अब इसको डिवाइड कर लें तो 2 से 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 3 ज़ा 12, 4 कितना बजेगा 2, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, मीन्स 31/36। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर होगा। नंबर 2, सी विल नॉट बाय इट, है कि नहीं। नंबर सेकेंड, E2 मार्क कर दिया उसको, सी विल नॉट बाय
it means pen is defective। तो फेवरेबल कितना हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स, ऑब्वियसली जो डिफेक्टिव पेन है वो है हमारे पास 20, तो ये आ गया 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट PE2 इज इक्वल टू फेवरेबल 20 एंड टोटल कितना है 144। तो 4 5 जा एंड 4 36 जा, तो इस तरह से 5/36 इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए इसने रेफ़र किया है एग्जाम्पल 13 को, और एग्जाम्पल 13 मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे 2 डाइज जो हैं थ्रो करने हैं, और वो जो 2 डाइज हैं वो डिफरेंट कलर के हैं बट उनके आउटकम्स सेम हैं, और आउटकम्स 1 to 6 वाले हैं वो। तो उसमें पहले तो उसके आउटकम्स की टेबल बनाने के लिए बोला है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स की टेबल क्या हो सकती है, ठीक। और वो टेबल आपको बनाते आना चाहिए, क्योंकि 2 डाई वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वो आपको दिखा दूँ, वो इस तरह से होगी। जैसे 2 डाई है हमारे पास, ये वाला डाई जो है इसके आउटकम्स ये हैं, और दिस डाई आउटकम्स आर दिस। तो पॉसिबिलिटी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 लाइक दिस, देन 2 1 2 2 2 3, इस तरह से टेबल कंप्लीट होगी। तो ये टोटल आउटकम्स इसमें होंगे 36, ये ध्यान रखेंगे आप। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस किया आपके साथ। ओके, आगे देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे इवेंट क्या दिया हुआ है, सम ऑन 2 डाई। तो देखिए सम 2 कितने में आएगा, केवल इस पे आएगा 1 + 1 2, तो एक ही है। सम 3 वाले कितने हमारे पास 2 + 1 एंड 1 + 2 2 हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे 1/36 हो गया। अब सम 3 के लिए आ जाएगा 2/36, क्योंकि 2 फेवरेबल है इसके लिए, है ना, दिस एंड दिस। अब उसके बाद सम क्या चाहिए हमको 4, तो 4 कहाँ पे मिलेगा आपको 3 1 2 2 एंड 1 3, 1 2 3 फेवरेबल है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/36। उसके बाद 5 देखेंगे, तो 5 यहाँ पे है 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, तो ये आ गया आपके पास 4/36। नाउ सम 6, तो 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास 5/36। देन सम 7, तो सम 7 कहाँ मिलेगा 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1 6, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया आपके पास 6/36। अभी दे रखा है। अब 9 में, अब फिर से अब कम होते जाएगा, तो 9 सम कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से स्टार्ट होगा 6 3 5 4 4 5 3 6, तो ये 4 हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 4/36, है ना। देखिए 6 के बाद 5 आ गया 4 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 3/36, और ये हो जाएगा आपके पास 2/36। तो इस तरह से फर्स्ट आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
अब सेकंड जो इसका बोला है, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with this argument? ओके, यानी यूँ बोल रहा है कि मतलब इनको आउटकम्स ले लिया और इसके बेस पे बोल रहा है कि ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाई 11, इसकी 1 बाई 11, इसकी 1 बाई 11, ऐसा वो डिक्लेयर कर रहा है। बट एक्चुअली ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाई 36 आ रही है, इसकी 3 गेटिंग सम 3 की कितनी 2 बाई 36 आ रही है, इसकी 3 बाई 36। आप देख रहे हैं कि सभी की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, तो ये जो उसका आर्गूमेंट है ये रॉन्ग है। तो इसमें हम आंसर जो डिक्लेयर करेंगे कि क्वेश्चन है 22 का सेकंड। ठीक, डू यू एग्री, तो आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली, दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है। हमको दिख रहा है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी जो है सबकी अलग अलग है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इन दिस क्वेश्चन a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. 1 rupee coin 3 times. Okay, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. है ना, क्या बोल रहा है? Hanif win if all the tosses gives the same result. माने वो विनर कब होगा, जब, और साथ में क्या होगा, मतलब दैट इज करके दे रखा है वो, या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल्स होंगे। एंड लूजेज अदरवाइज, मतलब इसको छोड़ के जो भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो लूज कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, अ कॉइन टॉसेस 3 times, ओके, देन आउटकम्स क्या हो सकते हैं? आउटकम्स आर, 3 बार टॉस किया और रिजल्ट को नोट किया, समझ में आया कि नहीं? तो तीनों में हेड हो सकता है, ओके, या किसी 2 में हेड होगा और 1 में टेल आया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 3 बनेंगी, हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, देन 1 हेड, तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड और टेल टेल। विनिंग कंडीशन क्या है? हनीफ इज विन इफ, कंडीशन क्या है कि तीनों बार सेम रिजल्ट हो, एंड लूज इफ, इनको छोड़ के, तो इनको हटा दीजिए, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, और आ जाएगा टेल टेल हेड। तो जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग ये फेवरेबल हुआ है कि नहीं? तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। तो प्रोबेबिलिटी
probability of Hanif lose the game। तो फेवरेबल इस कंडीशन के लिए 6 हैं और टोटल हमारे पास ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉल्व करेंगे 2 3 जा एंड 2 4 जा। तो इस तरह से मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई लूज द गेम वाली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है जिसको 2 बार थ्रो किया गया। ओके, what is the probability that this is the question number 24। a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once। तो इसमें आपको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। मतलब ये जो है 2 बार टॉस करने के बाद या थ्रो करने के बाद उसके आउटकम्स लिख लिए। अब पहला क्वेश्चन इसमें है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो सबसे पहले तो हम इसके आउटकम्स लिख लें। पहले क्वेश्चन नंबर 24। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। तो टोटल आउटकम्स ऑब्वियसली 36 होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट E1। 5 will not come up either time। 5 will not come up either time। what is the meaning of this कि 5 किसी भी थ्रो में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में देखिए अब हमारे पास ये टोटल आउटकम्स हैं। 5 किस किस में आ रहा है, मैं थोड़ा सा उसको मार्क कर दूं। इनमें 5 आ रहा है, यहाँ पे दोनों में आ रहा है। इनमें 5 है, तो इनको छोड़ के तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा हमारे इस कंडीशन के लिए 25। तो फेवरेबल आउटकम्स is equal to 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/36। ये कैंसिल होगा नहीं। उसके बाद सेकंड जो है इसका 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, और ज़्यादा ज़्यादा दोनों बार हो सकता है। तो इनकी काउंटिंग कर लें तो 1 2 3 4 5 6 और ये भी 6 है, तो 12 हो गया। बट दिस वन इज़ काउंट 2 टाइम, तो उसको एक ही टाइम काउंट करना है। तो 12 + 12 सॉरी 6 + 6 12 हो गया, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो 11 फेवरेबल हो जाएंगे। फेवरेबल क्या हो जाएंगे 11। ओके, तो सेकंड जो है
E2 I will come up at least once. ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 11. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 11/36, और ये इसका आंसर होगा. तो डियर चिल्ड्रन, आज की वीडियो में इतना ही, और आप देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए. लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आप केवल टिक करके आ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट हो, है ना. विथ लॉजिकली आपको सोच के क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसके लिए कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है. तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, जो चैप्टर वाइज मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें. वो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत काम आएंगे. तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.